subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जो आज इंडिया G7 आके इंडिया के पास बैठ के साड़ी बात करो, ये है। आप इमेजिन करें कि कहीं आए और हमारी मदद करें ताकि जो चाइनीज़ डोमिनेंस है क्रिटिकल सप्लाई चेन में जो क्लीन टेक्नोलॉजीज के लिए, उस पे हमारी तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लोग हाउ पॉपुलर आए हैं। ये सर्कमस्टांसेस उसमें आके रोना आता है अपने मुल्क। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, हर आने वाला वक्त पहले से बदतर होगा। ये बात जिस तेजी से पाकिस्तान पर आप देख लें कि फिट बैठ रही है, शायद ही किसी मुल्क को ऐसी सूरत हाल का सामना हो ऐसे हालात में। एक तो मैं पहले जिस तरह कहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया, वो मजीद भारत वहां पे अपने मसल फ्लैग आपसे जब भी अमेरिका को बातचीत करेगा, भारत से परमिशन लेके करेगा, परमिशन लेगा आपसे। अब उनको बताएगा नहीं, इजाजत लेगा। था कि जर्मनी के अंदर जो जर्मन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है चाइना को कि उन्होंने जो सीक्रेट पुलिस स्टेशन बर्लिन में बनाए हैं वो बंद कर। आज मैं खुश भी हूं और शर्मिंदा भी हूं, दुखी भी हूं कि हमारा पड़ोस और जिन लोगों के साथ हम 1947 से पहले सदियों से इकट्ठे थे यहाँ पे, आज वो अपनी किस लेवल पे जा रहे हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो बाइडेन जो है वो पापा गिनी और फिजी और जो आइलैंड्स है वहां के उसके दौरे पे जा रहे हैं और साथ जा रहे हैं प्रेसिडेंट मोदी। अब प्रेसिडेंट मोदी वहां पे क्या अचीव करेंगे? एक तो मैं पहले जिस तरह कहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया, वो मजीद भारत वहां पे अपने मसल फ्लेक्स करेगा। वो किस तरह? फिजी के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन के लोग। इसी तरह पापा गिनी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन। तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लोग हाउ पॉपुलर आए हैं, how India is more valuable for you. We are the only one take you. We are the only one can fight your Indo-Pacific war. इंडिया मजीद पावर गेन कर जाएगा अमेरिका के अंदर। आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। दुख इस बात का था, खुशी इस बात की है, ठीक है, मैं खुशी इस बात की है, मैं इंडियन को भी समझता हूं कि वो हमारे रीजनल है, हमारे जैसे हैं, हमारा डीएनए। काश, और एक होप रखता हूं कि शायद कभी पाकिस्तान भी उनसे कुछ लर्न करे। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, मैं ये समझता हूं शायद कभी कोई एक ऐसा पाकिस्तानी पैदा हो जो भारत के साथ रिलेशनशिप बना के उनसे चीजें सीखने की कोशिश करे। ये जो आज इंडिया G7 आके इंडिया के पास बैठ के साड़ी बात करो, ये है। आप इमेजिन करें कि कहाँ 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के पास आना और कहना, और फिर 2023 में देखें G7 समिट हो रही है, G8 हो रहा है, फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है, जरा मोदी जा रहा है, मोदी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। रशिया के लिए वो कहते थे हमें इंडिया की मदद चाहिए, चाइना के लिए जी हमें इंडिया की मदद चाहिए, दुनिया के किस काम के लिए नहीं मदद चाहिए। यूरोपियन यूनियन का मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो इंडिया को उन्होंने साथ रखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने पता यार हमें इनकी ज़रूरत है, यही तो वो मुल्क है जो इस वक्त उस खित्ते में बैठा हुआ है। ये 21st सेंचुरी जो मुझे समझ आई है ना, दैट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। इंडिया ने अपनी लाइन सेट कर ली है अफ्रीका में, इंडिया ने अपनी लाइन सेट की है रशिया के साथ, इंडिया ने अपनी लाइन सेट कर ली है जनाब मिडल ईस्ट के साथ। हर जिधर एनर्जी है इंडिया भिजवाड़ गया, ठीक है जी। अफ्रीका में जारी बात है वो जा रहे हैं, कल को एक्सट्रैक्शन होनी है सारा। तो ये जितने भी ममालिक जो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है हमें मिल के जाके एक्सट्रैक्शन करनी है, तो सारे वेख्या जिन्ना उसे लड़ पैने आपस में। इंडिया ने जो अपना बायलैटरल रिलेशंस बनाए हुए हैं, जो चाइनीज़ ने बायलैटरल वहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं, अफ्रीकन्स तो जो G7 है, जो बाकी है तो बड़ा लेट अफ्रीका जा रहे हैं। इस तरह इन्होंने दे हैव लॉस्ट दैट, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकते। खुद तो अब हालात ये आ चुके हैं कि अफगानी जो मेरे मसले जिनको आप पत्थर के जमाने के लोग कहते हैं, अब उन्होंने भी अगले दिन अपने उनका नेशनल बयान आया है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन क्रॉस द बॉर्डर। तो जब ये सर्कमस्टांसेस उसमें आके रोना आता है अपने मुल्क पे, खुशी उन पे होती है कि चले हमारा रीजनल है यार, हमारे जैसे ही हैं, हमारी जुबान बोलते हैं। मैं तो उनको भी भाई कहता हूँ, हमारे भाई हैं वो।
तो वो तरक्कियों पे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कभी हो सकता है पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो कहे कि नहीं, वो लर्न फ्रॉम इंडिया एंड वो विल चेंज हर पॉलिसी, बजाय जिहाद वाली साइड से वो हो सकता है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना शुरू कर। लेकिन देखिए, ये एक दीवाने का ख्वाब है। मेरे जैसा बंदा है वो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश करूं, हालांकि जो गुंजाइश आपने कर दी है। और एक बात मैं आज को आपको बार बार ये गारंटी करता रहूं, वो मुसलसल गारंटी करूंगा, आपसे जब भी अमेरिका को बातचीत करेगा, भारत से परमिशन लेके करेगा, परमिशन लेगा हमसे। अब उनको बताएगा नहीं, इजाजत लेगा हमसे। दैट इज द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखें, जो मैं मोदी साहब का अगला दौरा है, बाइडन की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है इन फिजी, इन पापा गिनी, मोदी साहब। तो उनका इन्फ्लुएंस देखें। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो IMF आपकी मदद करता। वो नहीं कर रहा, वो बार बार सिग्नल दे रहा है कि डोंट कम बैक, यू डोंट बिलोंग टू आवर लीग एनीमोर। जिस तरीके से आपने अगले दिन किया है कि आपकी एक आला अदालत के अंदर एक मुल्जम इसलिए कह रहा हूं कि अभी इल्जाम है, प्रूव नहीं हुआ, जब उसके लिए फरमाइश की गई है कि मर्सिडीज गाड़ी लाई जाए और जजों के गेट से आ जाए, और उनको देखते ही उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही, और उन्होंने सिर्फ आगे होके गले नहीं लगाया, होता है वो भी शायद लगा लेते, और फिर उन्होंने उनके रिहायशगाह का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि खाने का बंदोबस्त किया जाए, 10 लोग आके वहां पे मिलें, उनकी दिलजोई की जाए। और मेरे ख्याल में तो मैं आई वाज शॉक्ड। मैं वो इंसान हूं जो एक वकील का लड़का हूं, एक वकील का भाई हूं, खुद वकील हूं, एक वकील का बाप हूं। आज तक मैंने जिंदगी में अपनी में किसी में जज को ये बिहेव करते नहीं देखा। और जो जमानत दी है, उसने कहा आने वाले जो क्राइम ये कमिट करेगा उनकी भी जमानत है, इसके बच्चों की भी जमानत है। ये खुदा का अवतार है। ये सजदे करो इसको। ऑलमोस्ट नौज बिल्लाह, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट इट्स वेरी क्लोज टू। जमानत इस टाइप की थी कि किसी जुर्म के इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये बेदबी है, इसको हाथ लगाना बेदबी है। आज तक मैंने जिंदगी में किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई किसी में मैंने इस तरह की बिहेवियर नहीं देखा। और जिस तरह जब ये मुल्क इस तरह जब कंट्री ये करते हैं तो फिर क्या होता है? होता ये है कि वो वहां से लोग भाग जाते हैं। लोग भाग, ये जिस तरह खान साहब अब एक ही उनके पास इस वक्त आपने अमेरिका के पैसे खा लिए, आपने चाइना के पैसे खा लिए, आपने हर मुल्क के पैसे खाए। एक वाहिद कंट्री है मेरा ख्याल दुनिया में जो सिर्फ कर्जों पे चल रहा है, एड्स पे चल रहा है, अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब उनके सारे जब हर चीज खत्म हो गई है, तो इस वक्त आपका बिजनेस प्लान क्या है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आएंगे यहाँ पे, वो पैसे लगाएंगे, तो यहाँ अंडे होंगे, बच्चे होंगे, दूध की नहरें होंगी। मेरी समझ से बाहर ये क्या बिजनेस प्लान है कि ओवरसीज पाकिस्तानी। देखिए मैं ओवरसीज कौन हूं? मैं पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तान, मेरी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो मुझे रिजेक्ट किया गया पाकिस्तान से।